Function family, welcome back. Let's start our new chapter. जहाँ एक तरफ अपनी पास्ट से बाहर आने के बाद विंग अपने प्रेजेंट वर्क्स में लग चुका था, वहीं दूसरी तरफ जियांग मैंशन से जियांग चैंग, लैंसी चैन और वांग जी तीनों भी आफ्टर वेडिंग रिचुअल्स कंप्लीट करने के बाद लैन मैंशन में पहुंच चुके थे, जहां ऑलरेडी लैन कुरैन और लैनी उन तीनों का वेट कर रहे थे। वो तीनों भी लिविंग हॉल में अपने मदर फादर के पास बैठ चुके थे। कुछ देर की चिट चैट के बाद फाइनली कुरैन अपने मेन टॉपिक पर आ चुके थे। जो सवाल वांगजी से मॉर्निंग में कुरैन ने पूछा था, उसी का अब कुरैन जवाब चाहते थे। ऑब्वियसली वांगजी के पास इस सवाल का जवाब ऑलरेडी था। उसे खुद पर कोई डाउट नहीं था और अब तो उसे अपनी प्यार पर भी यकीन हो चुका था। वैसे देखा जाए तो लव ट्रैप विंग के लिए था, पर वांगजी उस ट्रैप में स्टक होके रह गया था। एक्सेप्ट कर लिया था उसने। वो रेडी था विंग को एक्सेप्ट करने के लिए, युआन को अपना नाम देने के लिए, और साथ ही वो कुरैन से प्रॉमिस कर रहा था कि वो लाइफ टाइम तक विंग और युआन का ख्याल रखेगा, खासकर युआन का। अगर फ्यूचर में विंग और वांगजी के खुद के चाइल्ड्स भी होते हैं, तब भी वांगजी युआन को इक्वली ट्रीट करेगा, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा और इवन वांगजी का नेक्स्ट हायर युआन रहेगा। वैसे तो देखा जाए तो युआन को प्रॉपर्टी की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि ऑब्वियसली विंग, मेंग्याओ, नी मिंजू और नी हुसैन चारों भी बिजनेस पार्टनर्स थे, जिस वजह से विंग आज जो बिजनेस रन कर रहा है उसमें युआन का ऑब्वियसली हिस्सा था। बट इन फ्यूचर युआन लैन फैमिली में भी इंक्लूड होने वाला था, इसलिए कुरैन ने बस तसल्ली की थी ताकि फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। वैसे वो खुश हो चुके थे, क्योंकि ऑब्वियसली कुरैन विंग को अपनी फैमिली में लाने के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट थे। खैर, बाद में उनकी फिर से नॉर्मल बातें स्टार्ट हो चुकी थी। फाइनली इवनिंग हो चुकी थी और यहाँ जियांग फैंगमियान और जियांग यू भी आ चुके थे, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे इस टॉपिक को लेकर। ऑब्वियसली जियांग चैंग, लैंसी चैन और लैन वांगजी ने उन्हें भी सब कुछ बता ही दिया था, इसीलिए वो भी लैन मैंशन में आ चुके थे विंग का जवाब जानने के लिए। साथ ही अपने भी तो कुछ पर्सनल रीजंस होते ही हैं, जैसे ऑब्वियसली विंग युनदाओ है, एक बहुत बड़ा ब्रांड है उसका, वो ओनर है, और आज इस कंट्री में हर टॉप बिजनेसमैन युनदाओ के साथ वर्क करने के लिए डेस्परेट है। पर अब तक सिर्फ लैन कॉरपोरेशन ही एक ऐसी कॉरपोरेशन है जो युनदाओ के साथ डील साइन करने के लिए सिलेक्ट हुई है। इनफैक्ट उनका एक कॉन्ट्रैक्ट हो भी चुका है, और ऑब्वियसली अब लैंस और जियांग्स देखा जाए तो फैमिली बन चुकी है, और अगर युनदाओ लैन फैमिली में इंक्लूड होता है तो जियांग फैमिली भी उससे इनडायरेक्टली कनेक्ट हो ही जाएगी, और हो सकता है इसका प्रॉफिट जियांग फैमिली को फ्यूचर में हो। खैर, वो अलग बात है। फिलहाल रिलेशनशिप बिल्डअप करना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए वो यहाँ मौजूद थे। वैसे तो विंग इवनिंग में 7-8 बजे के करीब आने वाला था, पर फिलहाल 9 बज चुके थे ऑलरेडी। विंग ने कुरैन को मैसेज करके ये बता दिया था कि उसे लेट होगा, क्योंकि वो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में फंस चुका है। ऑब्वियसली ये बात लैन और जियांग दोनों फैमिली समझते थे, बिजनेसमैन है, और लास्ट मोमेंट पे बिजनेस में क्या हो जाए ये बात बिजनेसमैन समझ सकते हैं। सो वो सब विंग का डेस्परेटली वेट कर रहे थे। करीबन 9 बजे के करीबन विंग ने लैन मैंशन में एंटर किया था। आज उसके साथ ना कोई गार्ड थे और ना कोई एक्स्ट्रा पर्सन, बस विंग मास्क वेयर करके आया था, और एंटर करते ही उसने मास्क भी उतार दिया था। लैन फैमिली ने उसका वार्मली वेलकम किया, और अंकल कुरैन का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि युआन कहाँ है। विंग ने सबको बताया कि युआन उसके मतलब विंग के फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पे गया है। युआन के फ्रेंड्स एंजॉय करने बाहर जा रहे थे, और ऑब्वियसली युआन जाना चाहता था। एक्चुअली बात कुछ ऐसी थी कि विंग के जो फ्रेंड्स थे उनके बच्चों के साथ युआन की भी फ्रेंडशिप हो चुकी थी, और वो सब ट्रिप पे गए थे, इसलिए युआन भी उनके साथ गया था। वैसे तो विंग भी जाना चाहता था, पर बिजनेस मीटिंग्स की वजह से वो नहीं जा पाया। ये सुनकर सबने नोट किया।
ऑब्वियसली लेट हो चुका था, इसलिए सबने डिसाइड किया कि सबसे पहले वो डिनर करेंगे, बाद में बात होगी। सबने मिलकर डिनर किया और अब फिलहाल वो सब शांति से लिविंग हॉल में बैठे हुए थे। विंग, जो शायद हरकतों से बहुत कुछ समझ गया था, वो बिल्कुल शांत और काम था। कुरैन, जो थोड़ा हेजिटेट कर रहे थे क्योंकि ऑब्वियसली कुछ दिन पहले वो अपने बेटे के साथ विंग की वेडिंग कराना चाहते थे, पर अब एक और प्रपोजल विंग को देना ये थोड़ा ऑकवर्ड था, पर ऑब्वियसली कुरैन ये करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने विंग की तरफ देखा। विंग, जो कुरैन की नर्वसनेस भी समझ चुका था और उसे एक हिंट भी लग चुका था, क्योंकि वांग जी के फेस को पढ़ना अब तक तो विंग सीख ही चुका था, और जैसा वांग जी का बिहेव है, विंग समझ चुका था कि वांग जी ने कुछ ना कुछ तो किया है। खैर, फिर भी वो डेस्परेटली वेट कर रहा था, पर कामिंगली बिहेव कर रहा था। फाइनली डीप साइलेंस के बाद कुरैन ने विंग की तरफ देखा। विंग, तुमसे कुछ बात करनी थी बेटा। विंग, जिसने बस नोट किया, एक्चुअली तुम मेरी पूरी फैमिली से तो मिल ही चुके हो। सिचैन मेरा बड़ा बेटा है और लानवांग जी वो मेरा छोटा बेटा है। देखा जाए तो मैं वांग जी का बायोलॉजिकल फादर नहीं हूँ, वो मेरे छोटे भाई चिंगेजुन और मेरी सिस्टर इन लॉ का इकलौता बेटा और उनकी इकलौती आखिरी निशानी है मेरे पास। मेरी सिस्टर इन लॉ की डेथ वांग जी को बर्थ देते हुए ही हो चुकी थी, एंड देन उसके बाद मेरा ब्रदर लैन चिंगेजुन, वो अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, जिस वजह से वो उसकी वाइफ की डेथ को सरवाइव नहीं कर पाया, और फाइनली उसने भी वांग जी के 1 साल के होने के बाद ही अपनी आखिरी सांस ली थी। और उसके बाद से वांग जी को मैं अपने बच्चे की तरह, अपने छोटे बच्चे की तरह रख रहा हूँ। लैन फैमिली में आधा हिस्सा वांग जी का है। अब तक ये अब्रॉड में था, अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए ये वही रहता था। अभी कुछ दिन पहले ही वापस आया है, इनफैक्ट मेरे बर्थडे के दिन ही ये वापस आया है, और तब से ये यही रह रहा है, इनफैक्ट यही रहने वाला है, और ये लैंड बिजनेस में भी बहुत जल्द अपनी पोस्ट एक्सेप्ट करने वाला है। विंग ने जस्ट नोट किया, कहीं ना कहीं अब उसे स्ट्रांगली बिलीव होने लगा था अपने थॉट्स पर फिर भी वो कामिंगली कुरैन की अगली बात का इंतज़ार कर रहा था। कुरैन, जिन्होंने अपनी बात को आगे कंटिन्यू किया। एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, सिचैन तुमसे कभी भी शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो पहले से ही जियांग चैंग को प्यार करता था। ये बात मैं जानता था, पर मैं तुम्हें कैसे भी करके अपने फैमिली का हिस्सा बनाना चाहता था, इसीलिए तुम्हें भी और देखा जाए तो सिचैन को भी प्रेशराइज कर रहा था, ताकि तुम दोनों की वेडिंग हो जाए और तुम लैंड फैमिली में इंक्लूड हो जाओ, मेरे पास आ जाओ। पर जब तुमने इस वेडिंग को खुद कैंसिल कर दिया तो मैं आगे कुछ बोल नहीं पाया, और फाइनली मैंने सिचैन और जियांग चैंग के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करके उन दोनों की वेडिंग करा दी। देखा जाए तो ये एक तरह से ठीक ही हुआ, क्योंकि शायद तुम दोनों उतना खुश नहीं रहते जितना सिचैन और जियांग चैंग एक रिलेशनशिप में खुश हैं। पर मेरे पास एक और ऑप्शन है जिससे तुम इस लैंड फैमिली का पार्ट बन सकते हो। जैसे ही विंग ने यह सुना था, उसने स्माइल की और कुरैन की बात को बीच में ही कट ऑफ किया। यूर राइट अंकल कुरैन, शायद मैं और सिचैन को कभी भी एक साथ खुश नहीं रह सकते थे, क्योंकि ऑब्वियसली जैसा आपने बताया पहले से ही उनके दिल में कोई और था। इनफैक्ट मेरे भी दिल में कोई और है। जैसा कि आपने कुछ वक्त पहले कहा, मैं थोड़ा प्रेशराइज हो चुका था इस वेडिंग के लिए, पर फाइनली अब मैं अपनी ट्रू फीलिंग्स को समझ चुका हूँ, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अब मैं खुद के साथ लॉयल रहना चाहता हूँ। इसीलिए मैं भी आपको एक बात बताने यहाँ आया था, इनफैक्ट एक सच बताने। जैसे ही विंग ने अपनी बात कंप्लीट की थी, वैसे ही सिचैन, जियांग चैंग और वांग जी तीनों के भी पसीने छूट चुके थे, क्योंकि ऑब्वियसली वो तीनों जानते थे कि विंग उनकी सच्चाई जान चुका है। तो अगर विंग वही सच्चाई कुरैन को बताएगा तो ये तीनों तो लैंड मेंशन से अभी के अभी सीधा बाहर नजर आएंगे। यही वो तीनों सोच रहे थे। वही दूसरी तरफ विंग इन तीनों के भी रिएक्शंस देख सकता था। उसने एक डीप ब्रीथ ली और अपनी बात को कंटिन्यू किया। मैंने आपसे एक बहुत बड़ी सच्चाई छुपाई,
एक्चुअली मैं जब कंट्री में वापस आया तब इतना सब कुछ चल रहा था कि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, पर अब मुझे अच्छा खासा वक्त मिल चुका है सोचने के लिए, समझने के लिए, और फाइनली मैंने एक डिसीजन लिया है। कुरैन ने नोट किया और वो भी विंग की अगली बात का इंतज़ार करने लगे। मैंने आपसे अपनी बॉयफ्रेंड के बारे में जो कुछ भी कहा था वो सब कुछ झूठ था। यहाँ आने के बाद मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं बना था। इनफैक्ट मैं आपसे अब तक झूठ बोलता आया था कि मैं किसी रिलेशनशिप में हूँ। ये सुनते ही वांग जी, जियांग चैंग और सिचैन ने एक रिलीफ की ब्रीथ ली थी, पर विंग के अगली बात का इंतज़ार तो वो भी बहुत डेस्परेटली कर रहे थे। वही विंग जो अपनी बात को ही कंप्लीट कर रहा था। मैं जब नी मिंजू गग और उनकी फैमिली के साथ रहता था तब मिंग्याओ गग का स्टेप ब्रदर जो उस फैमिली में मेरे साथ ही था, उससे मैं वन साइडेड लव करने लगा था। पर अचानक नी फैमिली की डेथ हो गई और बिजनेस की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे आ गई। इवन युआन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मुझे संभालनी पड़ी। साथ ही मुझे पता चला था कि वो मुझसे नहीं बल्कि किसी और से प्यार करता है, तो मैं भी उसके रास्ते से हट चुका था। देखा जाए तो उसने डायरेक्टली मुझे रिजेक्ट किया था। मैंने प्रपोज किया था उसे, पर रिजेक्शन के बाद मैंने होप छोड़ दी थी। देन मदर फादर के डेथ के बाद मैं कंट्री वापस आ गया युआन को लेकर, पर रिसेंटली वो फिर मुझे मिला। मुझे पता चला कि उसका ब्रेकअप हो चुका है। इवन उसने मुझसे अपना लव कन्फेस किया और युआन भी उसे पसंद करता है, इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं उससे वेडिंग कर लूँगा। उसके बाद मैं युआन को और एक अच्छी फैमिली भी दे पाऊँगा, और साथ ही वो यहाँ नहीं रहना चाहता, तो मैं और युआन उसके साथ कंट्री छोड़ के हमेशा के लिए जाने वाले हैं। इनफैक्ट हमने वेडिंग की सारी प्रिपरेशन भी कर ली है। ये सुनते ही कुरैन तो अपसेट हो चुके थे, पर वांग जी जिसका दिल बहुत बुरी तरीके से टूट चुका था, जियांग चैंग और सिचैन का ध्यान वांग जी की तरफ गया था, जो अपनी दोनों हाथों की मुट्ठियों को टाइटली कसे हुए था। उसका पूरा ध्यान विंग की तरफ था, क्योंकि कहीं ना कहीं वांग जी समझ रहा था कि विंग झूठ बोल रहा है और शायद ये विंग का ट्रैप है, क्योंकि ऑब्वियसली विंग ये कभी नहीं चाहेगा कि वांग जी युआन की लाइफ में आए। इसलिए तो वो युआन को कभी भी लैन फैमिली से मिलाने के लिए नहीं ला रहा। पर क्या वांग जी अपने प्यार को इतनी आसानी से अपने हाथों से जाने देगा? ऑब्वियसली नहीं। जहाँ एक तरफ वांग जी के रिएक्शंस देखकर जियांग चैंग और सिचैन को थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि वांग जी ऑब्वियसली गुस्सा हो रहा था विंग के झूठ पर। वही दूसरी तरफ कुरैन का ध्यान भी कहीं ना कहीं वांग जी की तरफ जा ही चुका था, जो गुस्से में फिलहाल बस विंग की तरफ ही देख रहा था। वांग जी जो कुछ कहने को था, ये जब कुरैन ने देखा तो उन्होंने वांग जी को मुंह से आवाज भी नहीं निकालने दी और खुद ही विंग की तरफ देखा और अपनी बात को स्टार्ट किया। तो क्या नाम है उस लकी अल्फा का? जिन जिशुन। ये सुनते ही कुरैन ने नोट किया। वेडिंग कब है तुम दोनों की? वो अभी डिसाइड नहीं हुआ है अंकल। एक्चुअली वेडिंग की प्रिपरेशन तो हो चुकी है, पर वेडिंग बहुत ग्रैंड नहीं करनी। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी आइडेंटिटी हिडन है, तो मैं खुद को रिवील नहीं करना चाहता। इसलिए वेडिंग बस कोर्ट मैरिज होने वाली है, बस सिग्नेचर और देन डन। वैसे ही वो तो चाहता था कि वेडिंग इसी कंट्री में हो, पर मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि वेडिंग अब्रॉड में हो, देन हम वही सेटल भी हो जाएंगे। इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी फ्यूचर में। कुरैन जिन्होंने नोट किया, पर नेक्स्ट क्वेश्चन वांग जी की तरफ से था, जिस वजह से सबका ध्यान वांग जी पर जा चुका था। अगर आपके फ्यूचर अल्फा चाहते हैं तो वेडिंग यही कर लीजिए युनदाओ। ये सुनते ही विंग जो वांग जी की तरफ देख रहा था, विंग जानता था वांग जी उसे आसानी से नहीं छोड़ेगा, पर विंग कुछ भी गलत नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने एक स्माइल के साथ रिप्लाई किया। एक्चुअली ये सच में ज़रूरी नहीं है कि वेडिंग कहाँ हो रही है, ज़रूरी ये है कि सब खुश रहे। एंड बिलीव मी, मैं अपनी फर्स्ट लव को अपनी लाइफ में लाकर खुश हूँ, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई डोंट अंडरस्टैंड।
विंग, व्हाट डू यू मीन मिस्टर वांग जी? आई मीन जैसा कि आपने कुछ देर पहले कहा, वेडिंग कहाँ होती है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तो वो यहाँ भी हो तो आपके लिए ठीक ही होगा। कैन आई एम राइट? वांग जी की इस बात पर विंग ने बस नोट किया। वहाँ मौजूद हर एक इंसान विंग और वांग जी के बीच में जो टेंशन थी उसे देख रहा था। विंग को तो खैर सब नॉर्मल देख रहे थे, पर वांग जी की वॉइस जो चेंज हुई थी उसे हर कोई फील कर सकता था, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ मौजूद हर एक इंसान वांग जी को जानता था, इनफैक्ट चाइल्डहुड से जानता था। इवन मैडम यू और फैंग मियान भी अच्छी तरीके से वांग जी का बिहेव और उसका नेचर जानते थे, जिस वजह से उसकी वॉइस चेंज हुई थी ये बात वो दोनों समझ चुके थे। साथ ही वो सब ये भी तो जानते थे ना कि वांग जी वन साइडेड विंग से प्यार करता है, इसीलिए वो शायद ये सब कुछ कर रहा है। खैर वहाँ जो 4 लोग मौजूद थे वही रियल सिचुएशन समझ रहे थे। विंग, वांग जी, सिचैन और चैंग, ये चारों ही वांग जी और विंग के बीच में जो रियल टेंशन था उसे समझ रहे थे, वरना बाकी जो अलग 4 वहाँ बैठे थे वो तो बस इसे नॉर्मल वे में ही ले रहे थे। ऑब्वियसली वांग जी का दिल टूट रहा है तो वो रिएक्ट तो करेगा ही। ये उन चारों की थिंकिंग थी, मतलब लैनी, लैन, कुरैन, फैंग मियान और मैडम यू की। खैर वांग जी जो विंग की तरफ बहुत गुस्से से देख रहा था, वही विंग जो अभी नॉर्मल रिएक्ट कर रहा था। तो ठीक है ना, अब्रॉड में वैसे भी आप दोनों की कोई फैमिली नहीं है, जैसा कि आपने कहा वो आपके मिंग्याओ गग का स्टेप ब्रदर था या है, उस हिसाब से उसने भी तो अपने गग को खो दिया है ना, तो क्या उसकी बाकी फैमिली एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में, जैसे उसके मदर फादर? विंग ने तुरंत अपने हेड को ना में शेक किया। वांग जी ने तुरंत विंग को आंसर किया, तो ठीक है ना, वो भी ऑर्फन ही हैं, आप भी ऑर्फन ही हैं, तो क्यों ना यहाँ आपकी जो फैमिली है उसके सामने वेडिंग हो आप दोनों की। ये सही भी रहेगा। अब्रॉड में अकेले अकेले वेडिंग करने के डिसीजन को ड्रॉप कर दीजिए। यहाँ आपकी फैमिली है, एल्डर्स की ब्लेसिंग मिलेगी तो बेटर होगा ना, वेडिंग यही हो जाए। और साथ ही ठीक है आप दोनों कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, नॉर्मल वेडिंग, पर एटलीस्ट यहाँ जो मेंबर्स इस वक्त मौजूद हैं उनके लिए एक नॉर्मल वेडिंग तो बनती है ना। भले ही आप अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहते, किसी को अपना फेस नहीं दिखाना चाहते, पर आपकी वेडिंग में तो ऑब्वियसली सब आपके फैमिली मेंबर्स ही रहेंगे ना। हम तो ऑलरेडी आपका फेस देख चुके हैं, आपकी आइडेंटिटी जानते हैं, और ऑब्वियसली आपका होने वाला फ्यूचर अल्फा भी आपकी आइडेंटिटी जानता ही होगा, फेस भी जानता ही होगा। तो यही हमारे सामने वेडिंग कीजिए, देन आप जैसा बोल रहे हैं वेडिंग के बाद यहाँ से चले जाना, और चाहे तो फिर वहाँ अकेले में अब्रॉड में भी आप अलग वेडिंग कर सकते हैं। क्यों, ये एक अच्छा आइडिया नहीं है? इतना बोलकर वांग जी ने विंग से नजरें हटाई और कुरैन की तरफ देखकर अपने सेंटेंस को कंप्लीट किया। क्यों फादर, आप भी तो विंग को अपने बच्चे की तरह मानते हैं, तो उसकी वेडिंग अपनी आंखों के सामने देखना, वो भी उनके फर्स्ट लव के साथ, तो ये मेरे ख्याल से सही रहेगा। इसके बाद हमें भी स्पेशली आपको आपके बेटे की ज़्यादा टेंशन नहीं होगी। विंग जो ये सुनकर भी शांत ही था, वही कुरैन जिन्होंने बस नोट कर दिया और उन्होंने विंग की तरफ देखा। वैसे वांग जी सही कह रहा है, अगर मेरे आंखों के सामने तुम्हारी वेडिंग होगी तो मुझे भी तसल्ली होगी कि तुम ठीक रहने वाले हो, और मैं तुम्हारे अल्फा से भी मिलना चाहूँगा। विंग जिसने एक डीप ब्रीथ ली। ओके अंकल, लगभग 2 दिन बाद हमारी वेडिंग है, देन मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। इतनी जल्दी? कुरैन के इस सवाल पर विंग ने नोट किया। वो अंकल, जैसा मैंने आपको बताया ऑलरेडी, हमने सारी प्रोसीजर तो कर ही ली थी, बस हमें वेडिंग सर्टिफिकेट लेने थे। तो हाँ, तो ठीक है, लैंड मेंशन में वेडिंग अरेंज। इससे पहले कि कुरैन अपनी आगे की बात कंप्लीट कर पाते, विंग तुरंत रिप्लाई करता है, एक्चुअली अंकल वेडिंग मेरे मेंशन में होगी, मैं वही सारी प्रिपरेशन करवा देता हूँ, और आई होप कि इसमें आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुरैन जिन्होंने नोट किया, साथ ही बाकी सब ने भी
अब ये बात तो यही ख़त्म हो चुकी थी और सब थोड़ा शांत भी हो चुके थे। विंग, जिसने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर दिया था कुरान की तरफ देखकर, अंकल आपने मुझसे कहा था कि आपको कुछ अर्जेंट बात करनी है। अब कुरान क्या ही बोले, जिस बात के लिए उन्होंने विंग को यहाँ बुलाया हुआ था वो बात तो अब होने से रही, इसलिए कुरान ने इस बात को बस नॉर्मली रख दिया। कुछ नहीं, बस यही जानना चाहता था कि तुम अपनी आगे की लाइफ में क्या करना चाहते हो। पर ठीक है, विंग ने नोट किया। अचानक एक आवाज़ जिससे सब डिस्ट्रैक्ट हो चुके थे, विंग का मोबाइल रिंग कर रहा था। विंग ने स्क्रीन देखी, देन उसने सबकी तरफ देखा। सबको एक्सक्यूज करके विंग वहाँ से उठ चुका था। उसने कॉल पिक किया। यस माय डियर। विंग के मुंह से निकला ये वर्ड हर किसी ने क्लियरली सुना था और विंग बात करते हुए ही साइड में जा चुका था। वही वांगजी, जिसकी विंग के ऊपर से नज़र हट ही नहीं रही थी, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। भले ही विंग उन सब से बहुत दूर था और वो मोबाइल पर बात कर रहा था, पर वांगजी जिसका गुस्सा वह हर कोई महसूस कर चुका था। वांगजी, आई अंडरस्टैंड कि तुम फिलहाल क्या फील कर रहे हो, पर अब इन सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे ही कुरान ने ये बात कही थी, वांगजी ने विंग से अपना ध्यान हटाकर कुरान की तरफ देखा। आई नो कि तुम हर्ट हो, बुरा लग रहा है, समझ सकता हूँ मैं, पर वो किसी और का ओमेगा बनने वाला है और तुमने क्लियरली उसकी सारी बातें सुन ली हैं, तो मेरे ख्याल से अब तुम्हें उसे अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। देखो, वैसे भी तुम और वो कोई रिलेशनशिप में तो नहीं थे, एक दूसरे से कुछ दिन पहले ही मिले थे। मुश्किल से तुम 2 या 3 बार मिले हो। ऐसे में तुम ऑब्वियसली उससे इतना डीपली प्यार तो करते नहीं होगे जो उससे मूव ऑन ही नहीं कर पाओ। मुझे भी बुरा लग रहा है कि वो मेरी फैमिली का पार्ट नहीं बन रहा, पर लास्टली हमें सबकी खुशियाँ ही चाहिए होती हैं, इसीलिए बेटर होगा कि उसे भूल जाओ। वांगजी, जो कुरान की बातों को बस एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल चुका था, क्योंकि ऑब्वियसली विंग को भूल जाए, वो भी वांगजी, ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। और कहीं ना कहीं वांगजी जो कुछ भी कर रहा था वो विंग का झूठ पकड़ने के लिए ही तो कर रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली वेडिंग के दिन युआन सबके सामने तो आएगा और जब वो अपने हैंडसम गगो को वहाँ देखेगा तो विंग की वो वेडिंग तो कैंसिल ज़रूर होगी। अगर विंग ने नकली अल्फा भी वहाँ खड़ा कर दिया, तब भी वांगजी को कॉन्फिडेंस है कि युआन उसके अलावा किसी और को एज हिज फादर एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वांगजी ने बहुत अच्छी तरीके से युआन को अपने कंट्रोल में लेके जो रखा था। तो वांगजी अब विंग का भांडा वेडिंग के दिन ही फोड़ेगा और उसी वेडिंग वेन्यू में वो विंग के साथ वेडिंग करेगा। ये वांगजी की सोच थी। वही विंग जो अपना कॉल डिस्कनेक्ट करके फिर से सबको ज्वाइन कर चुका था। ऑलरेडी बहुत नाइट हो चुकी थी और विंग को निकलना भी था, इसलिए उसने सबसे इजाज़त ली और वो वहाँ से जाने के लिए बाहर निकला। पर निकला वो अकेला था, फिर भी बाहर आने वाला वो अकेला नहीं था, मतलब उसके पीछे तुरंत ही वांगजी भी निकल चुका था और फिलहाल वो लैंड मेंशन के पार्किंग में थे। विंग जो अपने कार की फ्रंट डोर को ओपन करने ही वाला था, मतलब ड्राइविंग साइड डोर को, तभी वांगजी ने पीछे से आकर विंग के हाथ को होल्ड कर लिया और विंग को अपनी तरफ टर्न किया। विंग जो वांगजी की तरफ देख रहा था, उसने बिल्कुल कामिंग बिहेव किया, पर वांगजी जो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया था, उसकी पकड़ विंग के हाथ पर बहुत ज़्यादा टाइट हो रही थी। क्या करना चाहते हो तुम? बहुत रूड और कोल्ड थी वांगजी की आवाज़, पर विंग जिसके फेस पर एक सॉफ्ट स्माइल थी। व्हाट डू यू मीन? वांगजी जो विंग का इतना कामिंग बिहेव देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया था, उसने विंग के हाथ की रिस्ट को जो होल्ड किया था उसे विंग की ही कार पर टाइटली प्रेस कर दिया, जिससे विंग को थोड़ा हर्ट हुआ था, फिर भी उसने अपने फेस पर वो इमोशंस नहीं दिखाए। मीन? क्या अब मुझे मीनिंग बताना पड़ेगा? विंग जिसने बस नोट किया। वांगजी जिसका गुस्सा बढ़ रहा था, क्योंकि
वो बहुत कुछ अलग एक्सपेक्ट कर रहा था विंग से, पर विंग का बिहेव बिल्कुल ऑपोजिट था। ओके देन आई विल एक्सप्लेन यू। विंग जिसने नोट किया, मैं जानना चाहता हूँ कि अंदर तुमने जो कुछ भी कहा उसका मतलब क्या था, एक्सप्लेन करो मुझे। विंग जो वांगजी की आंखों में देख रहा था, उसी सॉफ्ट स्माइल के साथ जो फिलहाल वांगजी को बहुत ज़्यादा चुभ रही थी, कामिंग वॉइस थी विंग की। एंड हु आर यू टू हुम आई शुड एक्सप्लेन एनीथिंग। जैसे ही विंग की ये बात वांगजी ने सुनी थी, वो अपने दूसरे हाथ से विंग की सीधा जॉ लाइन ग्रैब कर चुका था। वांगजी बहुत ज़्यादा गुस्सा था, उसकी आईज रेड हो चुकी थी। मैं कौन हूँ? क्या सच में तुम ये जानना चाहते हो? क्या भूल चुके हो सब कुछ? विंग जैसे अपने रिस्ट पर, अपनी जॉ लाइन पर दर्द हो रहा था। साथ ही वांगजी ने विंग को उसी की कार पर पुश किया था, जिससे उसे बैक में भी थोड़ा हर्ट हो रहा था, पर फिर भी विंग ने बिल्कुल काम एक्सप्रेशंस रखे थे। क्या भूला हूँ मैं मिस्टर लान? जैसे ही ये वांगजी ने सुना, उसने सरकास्टिकली विंग की तरफ देखा। मिस्टर लैन, मिस्टर वांगजी, ये फॉर्मेलिटी उस मेंशन के अंदर ज़रूरी थी, यहाँ नहीं। आप गलत हैं मिस्टर लैन। ये फॉर्मेलिटी प्लेस को देखकर नहीं करनी चाहिए, इंसानों को देखकर करनी चाहिए। हर इंसान को अपनी हद पता होनी चाहिए सामने वाले की लाइफ में। जैसे फिलहाल आप बिना सोचे समझे अपनी लाइन को क्रॉस कर रहे हैं, एक तरीके से मुझे फोर्स कर रहे हैं। वैसे क्या याद दिलाना चाहते हैं मुझे, जो कुछ दिन पहले तक आप खुद भूलना चाहते थे? एक खेल था, वो ख़त्म हो चुका है, आप जीत चुके हो, यू आर विनर। तो अपनी जीत को एंजॉय कीजिए, और मैं जो इस खेल में एक लूज़र हूँ उसका पीछा छोड़ दीजिए। और ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि ऑब्वियसली विनर अपनी ट्रॉफी को एंजॉय करता है, अपनी विनिंग प्राइज को वो एंजॉय करता है, पर एक लूज़र बस उस गेम से एक्सपीरियंस लेता है और अगला स्टेप उठाता है। जो मैं कर रहा हूँ, वेडिंग है मेरी, मेरे फर्स्ट लव के साथ। जो आपने चाहा वो भी हो चुका, और जिसे मैंने चाहा था एक ज़माने में, वो भी मुझे बहुत जल्द मिलने वाला है। नाउ अब आप अपनी लाइफ में खुश रहिए, मुझे अपनी लाइफ में खुश रहने दीजिए। वांगजी जिसने अचानक से विंग को छोड़ दिया, उसके फेस पर एक स्मग था, और विंग जो बस अपनी रिस्ट को थोड़ा सेट कर रहा था, अपने हाथ को थोड़ा मूव करके, पर उसकी नज़र वांगजी की तरफ थी। विनर लूज़र गेम सब खत्म हो चुका है ना? विंग जिसने नोट किया, सही कहा, वो सब कुछ खत्म हो चुका है, पर एक रिलेशनशिप जो उस गेम के दौरान बिल्डअप हुआ था हम दोनों में, वो मैं इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होने दूंगा। डू यू गेट दैट? विंग जिसने वांगजी की बात को करेक्ट किया, मिस्टर लैन, रिलेशनशिप नहीं, फेक रिलेशनशिप, वो एक नाटक था। सो प्लीज़, एक एक्टर प्ले में अपना रोल प्ले करता है एंड देन स्टूडियो से बाहर निकलने के बाद अपने ओरिजिनल पर्सनैलिटी में स्विच हो जाता है। वैसे ही आप भी उस प्ले से बाहर निकलिए और अपनी ओरिजिनल पर्सनैलिटी को फॉलो कीजिए। ख़त्म हो चुका है ना वो नाटक? तो उसी नाटक में जो रिलेशनशिप बिल्डअप हुआ था वो भी ख़त्म हो गया, या यूँ कहा जाए फेक रिलेशनशिप जो आपको चाहिए था वो आपने हासिल कर लिया। अब प्लीज़ मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत कीजिए। सही कहा, रिलेशनशिप नहीं, फेक रिलेशनशिप प्ले था वो मेरे लिए। तब तक जब तक मुझे मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस का रियलाइज़ नहीं हुआ था, तब तक वो नाटक ही था, पर अब वो नाटक नहीं रहा। मैं प्यार करने लगा हूँ तुमसे। जैसे ही विंग ने ये सुना, उसने तुरंत रिएक्ट किया था। ओह, तो क्या मुझे खुश होना चाहिए? एग्जैक्टली।
तुम्हें खुश होना चाहिए। वांग जी की इस बात पर विंग ने अपनी आई रोल कर दी थी। वांग जी जो विंग से एक कदम दूर हुआ था, उसने विंग के और अपने उस एक कदम के फासले को दूर किया और वो विंग के पास गया। विंग के वेस्ट पर हाथ रखकर उसने विंग को अपनी तरफ खींचा। विंग के उन चेरी लिप्स पर अपनी थंब से सॉफ्टली रब करते हुए वांग जी की नज़र विंग के आंखों की तरफ थी, जो बहुत ब्यूटीफुली शाइन कर रही थी। फेक रिलेशनशिप बिल्डअप करते करते कब रियल में तुमसे प्यार करने लगा, ये भी मुझे समझ नहीं आया। पर अब जब समझ चुका हूँ, तब कैसे तुमसे दूर रह सकता हूँ और तुम्हें खुद से दूर जाने दे सकता हूँ। एक बात जान लो माय ओमेगा, लान वांग जी अगर इस क्यूट ओमेगा के लिए लव ट्रैप बिछा सकता है, अपने झूठे प्यार का यकीन दिलाने के लिए मैं इतने एफर्ट्स कर सकता हूँ, तो क्या लगता है सच्चे प्यार में कौन सी लाइंस मैं क्रॉस करने से डरूंगा। जानता हूँ नाटक कर रहे हो, मुझसे दूर जाने के लिए बहुत डेस्परेट हो, इसीलिए अब ये सब कुछ खेल खेल रहे हो। पर एक बात बता दूँ तुम्हें, वांग जी जो अपनी बात को कंप्लीट करते करते विंग के ईयर के बहुत करीब आ चुका था। अपनी डीप ब्रीदिंग को वो विंग के नेक और ईयर एरिया के पास ब्लो कर रहा था, जिससे विंग कुछ अलग ही फील कर सकता था। उसकी ब्रीदिंग हल्की सी हैवी हो चुकी थी। वही वांग जी जो अपने हाथ को जो उसके फेस पर था उसे नीचे लाते हुए उसके नेक पर रख चुका था और वहाँ वो विंग को सॉफ्टली रब कर रहा था। नहीं जाने दूंगा तुम्हें मुझसे दूर, चाहे तुम कुछ भी कर लो, रहोगे तुम सिर्फ मेरे। वेडिंग है ना 2 दिन बाद तुम्हारी, उस पोडियम पे तुम्हारा अल्फा बन के तुम्हारे साथ वाउज लूंगा मैं, ये मेरा वादा है तुमसे। तब तक अपनी आज़ादी एंजॉय करो माय ओमेगा। वांग जी जिसने अपनी बात को कंप्लीट किया और उसने एक झटके में विंग को छोड़ दिया था, विंग जिसने खुद को संभाल के खड़ा कर लिया था, वही वांग जी विंग की तरफ स्मग के साथ देख रहा था। विंग जिसका फेस अभी भी कामिंग था, उसने वांग जी को बस नोट किया। तुम्हारी गलत फहमी की दुनिया बहुत खूबसूरत है। आई होप कि इसके टूटने पर तुम्हें ज़्यादा दर्द ना हो और ना ही अफसोस। इतना बोलकर विंग ने अपनी कार का डोर ओपन किया और वो ड्राइविंग सीट पे बैठ चुका था। अपने मास्क को फिर से वेयर करने के बाद विंग लैंड मेंशन से निकल चुका था। वही वांग जी जो अपने रूम में वापस आ चुका था। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this fan fiction. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.